वक्फ संशोधन बिल के बाद अब भाजपा क्या करने वाली है? धीरे धीरे करके संविधान में जो बदलाव किया जा रहा है, संविधान को एक साथ नहीं बदला जा रहा है, जो धीरे धीरे करके एक एक चीज संविधान से हटाई जा रही है। वक्फ संशोधन बिल जिसके तहत मुस्लिम माइनॉरिटीज जो हैं उनको अपनी धार्मिक संपत्ति रखने का अधिकार था, यह अधिकार उनको संविधान देता था। वक्फ संशोधन बिल लाकर बीजेपी ने मुस्लिम कम्युनिटी से यह अधिकार छीन लिया, ऐसा इस देश के मुसलमानों का कहना है और इस देश के मुसलमान जो है वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के बाद अब भाजपा क्या करने वाली है, बड़ा सवाल यह है। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के धार्मिक एजेंडा चलाने वाले व्यक्ति, भाजपा के हिंदू राष्ट्र का एजेंडा चलाने वाले व्यक्ति, भाजपा की ओर से असल मुद्दों से लोगों को भटकाने वाले व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री, 27-28 साल का लड़का जिसको लोग ज्ञानी बाबा मान बैठे हैं, लेकिन वह जब भी जबान खोलता है तो कुछ ना कुछ ऊटपटांग ही बोलता है। धीरेन्द्र शास्त्री को लोग बाबा ज्ञानी कहते हैं, लेकिन अगर हम धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर ध्यान दें तो धीरेन्द्र शास्त्री जब भी कुछ बोलते हैं तो उल्टा ही बोलते हैं। प्रयागराज में जिन लोगों की भगदड़ में मृत्यु हुई उनको वह बोलते हैं कि उनको तो मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रयागराज में नॉन हिंदू की एंट्री नहीं होगी, हिंदू राष्ट्र बनाने की वो बात करते हैं, मुसलमानों को लेकर वो तमाम तरीके के नफरती बयान देते हैं। अभी हाल ही में बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान आया है और हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना जो है वो भाजपा ने कहीं ना कहीं शुरू कर दी है। अब वक्फ संशोधन बिल के बाद बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि पहले हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू ग्राम बनेंगे, यानी कि वह हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे गांव जिनके भीतर सिर्फ हिंदू रहेंगे, गैर हिंदुओं को उस गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। फिर हिंदू तहसील बनेगी, फिर ऐसी तहसीलें बनेंगी जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे, उसमें और कोई नहीं रहेगा, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी, कोई नहीं, सिर्फ हिंदू। फिर ऐसे ही हिंदू जिले बनेंगे, फिर ऐसे ही हिंदू राज्य बनेंगे और उसके बाद फिर हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। बागेश्वर बाबा ने कुछ ऐसा ही बयान बिहार में दिया था जब उन्होंने कहा था कि बिहार देश का पहला हिंदू राज्य बनेगा। अगर बिहार देश का पहला हिंदू राज्य बनेगा बागेश्वर बाबा की इस डेफिनेशन के कारण कि उसमें हिंदू के अलावा और कोई नहीं रहेगा, तो फिर बिहार का 17% मुसलमान कहां जाएगा? बागेश्वर बाबा किस बात का जवाब देंगे कि बिहार के 17% मुसलमान को वह कहां छोड़कर आएंगे? ये बड़ा सवाल है। और बागेश्वर बाबा ने ये जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो ये गांव है ये कहां बनेगा? ये बनेगा छतरपुर में और इसकी जनसंख्या होगी 1000 हिंदू परिवार। जमीन कैसे मिलेगी? समिति आवंटित करेगी और शर्त क्या होगी कि गैर हिंदुओं को नो एंट्री। हमारे देश का संविधान फ्रीडम टू लिबर्टी एंड स्पीच, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता को कैसे भी बयां कर सकते हैं। ये हमारे देश का संविधान आर्टिकल 19 हमको इस चीज की आजादी देता है। जातीय और धर्म के आधार पर हमको कहीं आने जाने से, कहीं पर जमीन लेने से रोका नहीं जा सकता। हमारे साथ जातीय और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन वही बागेश्वर बाबा कह रहा है कि ऐसा गांव बनाएंगे जिसमें सिर्फ धर्म देखकर जमीन दी जाएगी, घर दिया जाएगा और सिर्फ हिंदुओं को दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा, ना मुसलमानों को, ना सिखों को, ना ईसाइयों को, ना जैनों को, ना बौद्धों को। तो साफ साफ बागेश्वर बाबा जो कि नरेंद्र मोदी के बड़े खास हैं, नरेंद्र मोदी उनको अपना मित्र कहते हैं, अभी हाल ही में उनके अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे, वो बागेश्वर बाबा खुले तौर पर संविधान का विरोध कर रहे हैं। संविधान से दिए गए फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे संविधान की जान है, उनका विरोध कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। भाजपा धीरे धीरे इसी तरीके से माहौल बना रही है हिंदू राष्ट्र का। बागेश्वर बाबा ने कहा हिंदू गांव बनाएंगे, फिर हिंदू तहसील बनाएंगे, हिंदू जिला बनाएंगे, हिंदू राज्य बनाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर बाबा जो कह रहे हैं, बार बार संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान की आत्मा को तार तार कर रहे हैं, इस देश में नफरत फैला रहे हैं। क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होगा? वैसे तो हमारे देश में अगर छत पे कोई नमाज पढ़ लेता है तो उनके पासपोर्ट पर कार्रवाई करने की बात कही जाती है, अपनी छत पर अगर कोई नमाज पढ़ता है तो।
लेकिन जब बागेश्वर बाबा इस तरीके के नफरती बयान देता है तो सत्ता सरकार सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये बागेश्वर बाबा जैसे लोग सत्ता और सरकार की शय पर ही इस तरीके के नफरती बयान दे रहे हैं, इस तरीके की नफरती साजिश कर रहे हैं। जो भाईचारा है देश का उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा का पोस्टर कह रहा है और हमारे देश का संविधान कह रहा है। ये वीडियो, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।